नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मैथ म्यूज़िक में। मैं आज आपको लेकर आया हूँ शिक्षण योजना, जिसका प्रकरण है व्यवस्थापिका कानून बनाना। कक्षा 7, विषय नागरिक शास्त्र से, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि, कालांश और विद्यालय का नाम रहेगा। यहाँ इसके 3 भाग हैं। प्रथम भाग 40 मिनट, द्वितीय भाग भी 40 मिनट और थर्ड भाग भी 40 मिनट का होगा। सीखने के प्रतिफल: बच्चों को केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय में जानकारी है। बच्चों को लोकसभा तथा राज्यसभा के विषय में जानकारी है। बच्चों को देश में कानून बनाने की प्रक्रिया का ज्ञान है। सीखने सिखाने की सामग्री: पाठ्य पुस्तक, केंद्र शासित प्रदेशों तथा राज्यों की सूची। इसका फर्स्ट पार्ट सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियां, जिसमें चरण, अवधि और आकलन के तरीके रहेंगे। शिक्षण के आरंभ में शिक्षक बच्चों से पूछेंगे कि हमारे देश भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसकी अवधि 10 मिनट रहेगी। प्रश्नोत्तर, अवलोकन व सहयोग भी रहेगा। शिक्षक बच्चों को भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखने के लिए कहेंगे तथा स्वयं उनकी सहायता करेंगे। शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि भारत राज्यों का संघ है, क्योंकि भारत कई राज्यों से मिलकर बना है। इसकी अवधि 20 मिनट रहेगी, साथ में परिचर्चा भी रहेगी। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संघ द्वारा निश्चित किए गए हैं। केंद्र सरकार के कानून पूरे देश के लिए होते हैं। केंद्र सरकार से संबंध रखने वाले विषय संघीय सूची में दिए गए हैं। संघीय सूची के विषय: यहाँ पर कुछ संघीय सूची के विषय हैं, जिसमें रेलवे, जल परिवहन, हवाई जहाज, राष्ट्रीय राजमार्ग, बैंक, विदेशी मामले, संचार के साधन, रक्षा, स्मारक, डाक एवं तार, ये संघीय सूची में आते हैं। राज्य विधानमंडल को जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, उन्हें राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। राज्य सूची के प्रमुख विषय पुलिस, सफाई, मत्स्य, स्थानीय स्वशासन, खेती, सिंचाई, पशुधन, निचली अदालत, कारागार और सड़क, ये सभी राज्य सूची में शामिल हैं। कुछ विषय ऐसे भी हैं जिन पर केंद्र, संसद और विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। इन्हें समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची के प्रमुख विषय चिकित्सा, शादी, अन्य व्यवसाय, मीडिया, किताबें, शिक्षा, उद्योग, बिजली, परिवार और धार्मिक संस्थाएं हैं। ये केंद्रीय सूची है, जिसमें विद चित्र दिखाया गया है। बच्चों को ये चित्र दिखाने हैं और बताना भी है। राज्य सूची के विषय हैं कुछ, जिसमें पुलिस, सफाई, मत्स्य मैंने बता दिया है, और सड़क तक हैं, ये बच्चों को दिखाना भी है। ये समवर्ती सूची जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बनाते हैं, जिसमें चिकित्सा, अन्य व्यवसाय, शादी, मीडिया, किताबें, शिक्षा, उद्योग, बिजली, परिवार और धार्मिक संस्थाएं हैं। यदि संसद और राज्य के कानूनों में मतभेद होता है, तो संसद के कानून को मान्यता मिलती है और नए कानून बनाने का अधिकार भी संसद को ही होता है। शिक्षण के बाद में शिक्षक बच्चों से पूछेंगे कि संघीय सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे होता है, भारत को राज्यों का संघ क्यों कहते हैं। इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं, जिसकी अवधि 5 मिनट रहेगी, साथ में प्रश्नोत्तर भी रहेंगे। अंत में बच्चों को गृह कार्य भी देना है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, आप और तरह से भी दे सकते हैं। राज्य सूची, संघीय सूची तथा समवर्ती सूची के प्रमुख विषयों की एक सूची बनाइए। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। पार्ट सेकंड, चरण, अवधि, आकलन के तरीके। शिक्षण के आरंभ में शिक्षक इस पार्ट के भाग 1 में पढ़ाए गए विषय पर आधारित कुछ प्रश्न पूछेंगे तथा दिया गया गृह कार्य बच्चों ने किया है अथवा नहीं, ये जानने का प्रयास करेंगे तथा बाद में गृह कार्य जांचेंगे भी, जिसकी अवधि 10 मिनट रहेगी। अवलोकन में प्रश्नोत्तर भी रहेगा। प्रश्न 1, राज्य सूची में सम्मिलित प्रमुख विषय बताइए। नए कानून बनाने का अधिकार
किसे प्राप्त है। शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों को सरकार के अंग बताएंगे तथा लोकसभा व राज्यसभा के विषय में बताएंगे। सरकार के अंग, सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें केंद्र में संसद देखती हैं और राज्य में विधानमंडल, जिसका कार्य है कानून बनाना। कार्यपालिका केंद्र में केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्य में राज्य मंत्रिपरिषद और कानून लागू करना इनका कार्य है। न्यायपालिका केंद्र में उच्चतम न्यायालय देखता है, राज्य में उच्च न्यायालय, और कार्य है इनका कानून का पालन कराना। बच्चों, आज हम व्यवस्थापिका संसद के विषय में जानेंगे, जिसका चित्र ये रहा। ये हमारे संसद भवन का चित्र है जो बच्चों को दिखाना है। यहाँ पर सभी सांसद मिलकर राष्ट्रपति के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर भारतीय संसद बनती है। लोकसभा पूरे देश में सभी राज्यों की जनता द्वारा चुने हुए लोग लोकसभा में आते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वर्तमान में 543 निर्वाचित सदस्य और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समाज से मनोनीत हैं। लोकसभा सदस्य बनाने के लिए चुनाव लड़ने वाला भारतीय नागरिक हो, 25 साल या उससे अधिक आयु हो, किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो, पागल या दिवालिया न हो। लोकसभा के सदस्य बहुमत से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। बैठकों के दौरान अध्यक्ष, जो स्पीकर होता है, लोकसभा की कार्यवाही चलाता है। इसके कार्य कानून बनाना तथा उनमें संशोधन करना, मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखना, जनता पर कर लगाने तथा खर्च करने का निर्णय लेना। लोकसभा में 1 साल में 2 बार अधिवेशन होते हैं। राज्यसभा, इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इनमें से 238 सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। शेष 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करता है। ये साहित्यकार, वैज्ञानिक, कलाकार तथा समाजसेवी में से ही हो सकते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह एक स्थायी सदन है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। शेष योग्यताएं लोकसभा सदस्यों के समान है। राज्यसभा भी कानून बनाने का कार्य करती है। शिक्षण के बाद में शिक्षक बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिसकी अवधि 5 मिनट रहेगी, साथ में प्रश्नोत्तर भी रहेगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? स्थायी सदन किसे कहते हैं? इसमें बच्चों को गृह कार्य भी देना है, जिसकी अवधि 5 मिनट रहेगी। लोकसभा के क्या कार्य हैं? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इस तरह से आप क्वेश्चन दे सकते हैं। भाग 3 पार्ट 3, जिसमें चरण, अवधि और आकलन के तरीके रहेंगे। का शिक्षण के आरंभ में शिक्षक बच्चों के गृह कार्य को जांचेंगे तथा कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिसकी अवधि 10 मिनट रहेगी। अवलोकन में प्रश्नोत्तर रहेंगे। राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं? वर्तमान में लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं? शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि देश में कानून कैसे बनता है। बच्चों, कानून बनाने के लिए पहले संसद में विधेयक पारित किया जाता है। ये विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, साधारण विधेयक। इसे लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी पहले पेश किया जाता है। इसे पारित होने के 3 चरण हैं। पहला चरण, लोकसभा अध्यक्ष के अनुमति से लोकसभा सदस्य द्वारा विधेयक पेश किया जाता है। हर सदस्य को विधेयक की एक प्रति देकर कुछ दिनों बाद हर बिंदु पर चर्चा की जाती है और संशोधन भी सुझाए जाते हैं। दूसरा बिंदु है इसका, कुछ दिनों बाद संशोधन के साथ विधेयक को बारीकी से पढ़ा तथा विश्लेषित किया जाता है। और तीसरा बिंदु है, विधेयक को फिर से पढ़कर उपस्थित सदस्यों का मत लिया जाता है। आधे से अधिक लोगों का मत मिलने पर विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है। यही प्रक्रिया राज्यसभा में अपनाई जाती है। यहाँ भी यदि विधेयक को बहुमत मिल जाता है तो फिर विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर कर दें तो विधेयक कानून बन जाता है। धन विधेयक।
ये विधेयक हमेशा लोकसभा के मंत्री द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में पेश किए जाते हैं। ये विधेयक खर्चे या आमदनी से जुड़े होते हैं, जैसे बजट। लोकसभा ही इन पर मत दे सकती है। राज्यसभा में ये केवल चर्चा के लिए भेजे जाते हैं। इसकी अवधि 5 मिनट रहेगी। परिचर्चा व अवलोकन भी रहेगा। शिक्षण के बाद में शिक्षक बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिसकी अवधि 5 मिनट रहेगी। साथ में प्रश्नोत्तर भी रहेगा। साधारण विधेयक पारित होने के कितने चरण हैं? विधेयक को कानून बनाने के लिए किसके हस्ताक्षर आवश्यक हैं? इस तरह से हो सकते हैं। गृह कार्य, साधारण विधेयक पेश करने के लिए किससे अनुमति ली जाती है? और धन विधेयक कहाँ पेश किए जाते हैं? लोकसभा में या राज्यसभा में? इस तरह से प्रश्न हो सकते हैं। आप अपने अनुसार बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको आगामी कार्य योजना बनानी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।